नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में उस कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं जो कानाफूसी बिहार के उस तस्वीर को बयां कर रहा है, जिस तस्वीर के सहारे आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है बिहार। मतलब इतनी बड़ी क्राइसिस के दौर से हमें लगता है कि कोई स्टेट शायद गुजरा ही भी नहीं होगा जिस क्राइसिस के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। सब कोई अपना अपना हिस्सा सुनिश्चित करने का होड़ मचा हुआ है। पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, बिजली विभाग, अब तो उन विभागों में कोई काम तो रहा नहीं जिस स्तर पर काम हुआ है बिहार में। और बिहार की सरकार नीतीश कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर में भरोसा ज्यादा करते हैं। अभी तक जितनी बिल्डिंगें बनी हैं, जितनी सड़कें बनी, जितना काम हुआ है, वो सारे बिल्डिंग, सारी सड़कें, पुल का क्या स्थिति है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम तो हुआ, पैसा तो खर्च हुआ। जब ये सब काम पूरी हो गई, अब रिपेयरिंग में कितना पैसा खर्च होगा। नए नए प्रोजेक्ट जितने भी आने चाहिए थे वो अब पर्याप्त हो गया, चाहे 4 लेन बने, 6 लेन बने, जितना बने। लेकिन यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ के जो पैसा का खेल करने वाला जो लोग हैं, उसमें सब लोग शामिल हैं, नेता से लेके मंत्री से लेके सब लोग शामिल है ना। बिहार तो अभी राम राज्य है, मेट्रो चल ही रहा है, एक बड़ी पूंजी वहां लग रहा है। उस मेट्रो पर अभी देख लीजिए कि कितने लोग चढ़ते हैं और क्या स्थिति है उस मेट्रो का। और उसमें भी सारा टेंडर हो गया है, तो वहां से भी जो लेना देना था सब हो ही गया। अब एक नया आइडिया आया है लोगों का, हवाई उड़ाने का, हवाई जहाज उड़ाने का। मेरे दिमाग में जहां तक था कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का क्या मतलब है भाई, तो आज विधानसभा में कानाफूसी में चर्चा हो गई। भाई ग्रीनफील्ड मतलब हम समझते थे कि हरा भरा फील्ड होगा, मतलब कुछ पर्यावरण वगैरह से कुछ मतलब होगा। भाई रूडी जैसे लोग एकदम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या मतलब है भाई। तो संजोग से आज बात शुरू हो गई, तो हमने पूछ लिया कि भाई ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या मतलब है। तो कहा कि मोटे तौर पर जो आप समझे हैं ना, वही चीज है कि ऐसा एयरपोर्ट जहां शुरुआत होगी, जैसे बिहटा पहले से एयरपोर्ट है, पूर्णिया पहले से एयरपोर्ट है, दरभंगा पहले से एयरपोर्ट है, लेकिन सोनपुर में तो पहले से एयरपोर्ट है नहीं। तो सोनपुर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे, तो अब एक सिविल एविएशन विभाग, अलग विभाग बन गया। आने वाले समय में इसी विभाग के सहारे बड़ी मछलियां जो हैं अपना खेल करेगी। गजब, हैरान करने वाली बात आज चर्चा में दिखी। इसी का सेक्रेटरी लेवल का पद के जगह पर ज्वाइंट सेक्रेटरी में पदाधिकारी है, जिसको लेकर बड़ा हल्ला हंगामा चल रहा है। ये पत्नी के साथ चार्टर प्लेन पर घूम रहे थे, वही इसी विभाग के वो श्रीमान को कमान दिया गया। और बिहार में आने वाले 5 वर्षों तक इसी विभाग में, समझ गए ना, क्योंकि इससे पहले विभाग क्यों बनाया गया आज ही पता चला। इससे पहले जितना काम होता था सब भवन निर्माण विभाग को मिलता था, एयरपोर्ट वगैरह का जितना मेंटेनेंस इधर उधर काम हुआ सब वहां होता था। अब नहीं, अब एक अलग विभाग खोल दो जो टेंडर निकालेगा, ठीक ना। अब समझ गए ना किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब बताइए, गया एयरपोर्ट इंटरनेशनल हवाई अड्डा हमारा है, वहां बारिश की वजह से 1 से 2 महीने तक प्लेन लैंडिंग करना प्रभावित होता है। दरभंगा में देखिए रहे हैं, ठंडा के समय में इतना न कुहासा गिरता है कि हर एक दूसरे दिन बाद प्लेन को डाइवर्ट किया जाता है। ऐसे में सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना,
जो सबसे लो लैंड है, आप समझ जाइए, गंगा का वहां ये लोग चले हैं भगीरथी पर प्रयास करने के लिए। किस बात के लिए? एक दरभंगा एयरपोर्ट मेंटेन हो रहा है, वहां की चीजें थोड़ी व्यवस्थित हो रही कि एक बड़ा एरिया कवर कर रहा है, मेडिकल हब है, नेपाल करीब है, तो वहां से लोग दरभंगा उतर रहे हैं। लेकिन वहां भी पटना वाली स्थिति नहीं है, पटना वाली यात्रियों का फ्लो नहीं है, जितना फ्लो पटना में है उतना दरभंगा में नहीं है। प्लेन की संख्या भी बढ़ा दे तो उस तरीके से यात्री सहजता से दरभंगा में मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। और सोनपुर जो पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां नया एयरपोर्ट खोलने का मतलब क्या है? तो जब उसका मतलब समझ में बताने लगा लोग तो हैरान रह गए। मतलब गजब, स्कूल नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे, एयरपोर्ट खोलेंगे। भाई आप तो पलायन के हिसाब से चीजों को और जगह दे रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, यहाँ उद्योग नहीं लगाना है। बाहर जो बिहारी जा रहा है वो पटना में पर्व त्योहार में बिहार में लौटने में उसको दिक्कत नहीं होती, एयरपोर्ट बनाओ। तो ये एयरपोर्ट के पीछे बनाने के पीछे जो हम चर्चा सुने, हैरान करने वाली बात। आप भी सोचिए कि पटना में मेट्रो बन रहा है, यहाँ मेट्रो की स्थिति दिल्ली वाली, यहाँ चढ़ के कौन जाएगा भाई? कहाँ रोजगार का अवसर है, कहाँ फैक्ट्रियां हैं, कहाँ नौकरी है? दिल्ली में तो लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, बिजनेसमैन सब जाता है अपनी दुकान खोलने के लिए। यहाँ क्या है? लेकिन सवाल है कि पैसा मिल रहा है तो लाइए, पैसा लाइए, तमाशा देखिए। तो ये जो सिविल एविएशन विभाग है, यहाँ भी यही खेल शुरू हुआ है कि पैसा लाइए, विभाग बनाइए, खेला देखिए। एक दरभंगा एयरपोर्ट का भी जो वो भी जहाँ जगह जिसको तय किया गया है वो सबसे लो लैंड है। अंग्रेज के जमाने में या कहीं भी उस दौर में एयरपोर्ट बना, शुरुआती दौर में, तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितना है, रनवे पर पानी पहुंच भी सकता है, बहुत तरह की चीजें देखी जाती थी। अब तो सब देखना ही नहीं है। अब तो चाहिए ना, नया सचिवालय जो बना है देखिए ना, बरसात के समय नीचे से पानी बुलबुल बुलबुल आते रहता है। क्यों? तो ये देखा ही नहीं कि यह सोन और गंगा का जो है सो कछार है, इससे सोन आके गंगा में मिलती थी, वहां बना दिए। अंग्रेज बेवकूफ था जो थोड़ा हट के बनाया विधानसभा। अब देख लीजिए नया जो विधानसभा बना है उसमें बाथरूम में पानी बुलबुल निकलते रहता है। तो पटेल भवन जो पुलिस भवन बना है वहां भी यही स्थिति है। लेकिन इससे क्या मतलब है? हम इतना व्यवस्था अपने आप को कर ले कि हमारा 10 पीढ़ी आनंद से जीवन जी ले। हम तो जिए ही, भले उस तरीके की जीवन जीने की वजह से डायबिटीज, हार्ट बीमारी, शुगर, किडनी, सब बीमारी हम ले रहे हैं, लेकिन आने वाला पीढ़ी को तो इसका लाभ मिलेगा ना, वो आनंद से जीवन जिएगा ना। ये आने वाले पीढ़ी का जो लाभ जो है ना, ये इच्छा जो है बिहार के पूरे मॉडल को जो है ना ध्वस्त कर दिया है। हाँ, वो भी तब जब हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कफन में जेब होता है क्या? तो सवाल है कि जेब हो चाहे नहीं हो, दिख तो कुछ वैसा ही रहा है श्रीमान। और जब से हमारे यहाँ एक अलग तरीके की क्राइसिस, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नेता हमारे नीतीश बाबू, बिहार के विकास पुरुष, जब से अपने मिजाज में नहीं रहे, सब लूट सको सो लूट। चलिए कानाफूसी में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।